समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। तुर्किया, लबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत यूरोप भर में आज ईद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नजर नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। रूसी सदर पुतिन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। इसराइल ने जालिमाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों को मस्जिद के करीब आने से रोकने के लिए आंसू गैस और सूती बमों का इस्तेमाल किया। सलाहुद्दीन स्ट्रीट से एक नमाजी को हिरासत में भी ले लिया। हजारों अफराद ने मस्जिद के अतराफ की सड़कों पर नमाज ईद अदा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग के बाद मस्जिद अक्सा गुज़िश्ता 21 दिन से नमाजियों के लिए बंद है। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब और अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्कों की क़यादत और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की दुआ भी की। सदर इल्हाम अलियूफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी खुलूस दिल से शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है किसी भी मकाम से शवाल के चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। पेशावर में चांद देखने की 5 शहादतें शरई मेयार पर पूरा नहीं उतरी। मुल्क की किसी और जोनल कमेटी को भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। जुम्मतुल विदा की इंतहाई अकीदत व एहतराम से अदायगी। वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की गैस फील्ड पर बड़ा हमला। इसराइल की हीफा ऑयल रिफाइनरी बेन गुरियन एयरपोर्ट को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के हमलों के बाद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब, यरूशलेम और दीगर शहर खंडरात में तब्दील गजा का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियां तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है। हम बहुत होशियार लोगों से ये खेल खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। इसराइल ने मशरिक वस्ता की जंगी सूरत हाल पर गुस्से के बायस ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया था। सेहूनी हुकूमत की नोयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान के खिलाफ अमरीकी जौहरियत में जो कुछ हुआ वो आलमी तनाज़ात के लिए नया तरीका है। आलमी बरादरी खड़ी ना हुई तो इसकी आग बहुत से लोगों को जला देगी। श्रीलंका ने अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीलंकन सदर अनवर अकमारा ने पार्लियामेंट में बयान दिया अमरीका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मटाला एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी तैयारों पर एंटीशिप मिसाइल नस्ब थे। उन्हें जिबूती के अड्डे से श्रीलंका लाने का मंसूबा था। हमने अमरीकी दरख्वास्त पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। बरतानवी अखबार ने अली लारजानी की शहादत को आयतुल्लाह खामेनी की शहादत से बड़ा साहनिया करार दे दिया। अखबार ने लिखा अली लारजानी सियासत के मर्द मैदान थे। ईरान ही नहीं रूस और चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में भी ज़ाती असर रखते थे। यही वजह है इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। अली लारजानी की मौत पासरान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा साहनिया है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। तबाह होने वाले अमेरिकी तैयारों में 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमेरिकी जंगी तैयारे खलीजी ममालिक की फ़ज़ाओं में तबाह हुए। KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ। ईरान ने अमेरिका के बगैर हमले के 9 रीपर ड्रोन तैयारे भी तबाह किए।
भारतीय मीडिया का अपनाए हुर्मस में भारत को रियायत मिलने का दावा बेनिकाब। भारतीय वजीर खारजा ने भी दावे को मुस्तरद कर दिया। भारतीय जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अवामी रद्द-ए-अमल कम करने के लिए गोदी मीडिया का सहारा लिया। ईरान के साथ कशीदगी और पॉलिसी फैसलों के बाइस भारत तवानाई के शोबे में मुश्किलात का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत बुलंद दावों के बावजूद मुल्क को तवानाई खुद मुख्तारी नहीं दे सकी। टीटीपी के ख्वारिज का असल चेहरा बेनिकाब। बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश है। चंद वीडियो से ख्वारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर घड़ने की कोशिश है। दरक चलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ेकार है। ख्वारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वकार की तस्लील है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान रजीम के इल्जामात मुज़ाहिका खेज और बेबुनियाद करार, प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान के मुताबिक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम झूठ है। दहशतगर्दी का कोई भी हमला भरपूर जवाब पाएगा। ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के सियासी ढांचे में बड़ी तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आला क़यादत हमजा शहबाज को नून लीग पंजाब का सदर बनाने पर गौर कर रही है। इससे कबल हमजा शहबाज को विफाक में ओहदे की पेशकश भी की जा चुकी। हमजा शहबाज ने विफाकी ओहदे के लिए रजामंदी के साथ सियासी किरदार की ख्वाहिश का इजहार किया। नून लीग पंजाब के मौजूदा सदर राना सनाउल्लाह को भी पार्टी में बड़ा मरकजी ओहदा देने का इम्कान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान भी तलब कर लिया। प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नौजवानों को इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए कफ़ायत जारी के अहम फैसले। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील नामेमन के मुताबिक मजमूई तौर पर 47 से ज़ायद महकमों में मौजूद 2837 गाड़ियों में से 1524 गाड़ियाँ ग्राउंड की गई हैं। सेहत, खजाना, स्कूल, एजुकेशन, एनर्जी और एंटी करप्शन जैसे महकमे भी शामिल। नौरोज़ बहार, तजदीद और रोशनी की फतह की इलामत। हमारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो मुश्किल हालात में नौरोज़ मना रहे हैं। सदर पाकिस्तान का नौरोज़ के मौके पर कौम और खित्ते के अवाम के लिए पैगाम। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, जंग ज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई है। नौरोज़ के खतों में फूलों पर मलबा और खौफ के साए छाए हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान में भी जश्न नौरोज़ कल मनाया जाएगा। मुसलत करदा जंग के बावजूद मुल्क भर में जश्न नौरोज़ की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने म्यूनसिपल कमिश्नर से पूछगछ के लिए समन जारी कर दिया। 25 मार्च तक लीज के हवाले से कागजात तलब। मेयर की रेजोल्यूशन के तहत लीज के हवाले से लोकल गवर्नमेंट को मैंडेट दिया गया था। बदउनवानी इल्जामात। अडियाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 3 मुलाजमीन मुअत्तल। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंचार्ज वेटिंग शेड इमरान शहजाद, सुहेल अहमद, शफकत नवीद मुअत्तल होने वालों में शामिल। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से बाप बेटे की हलाकत। के इलेक्ट्रिक को वुरसा को 5 करोड़ 6 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। सिटी अदालत ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। सीनियर सिविल जज अब्बास मेहदी ने समाअत की। ईद की तैयारियों का आखिरी रोज। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन कपड़े खरीद चुकी। अब मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश। मनपसंद चूड़ियों की खरीदारी और हाथों पर मेहंदी लगवाना भी जरूरी। बच्चों के भी मनपसंद अशिया खरीदने की फरमाइशें। दर्जियों से नए जोड़े सिलवाने से महरूम मर्द हजरात रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ।
ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का मिशन, परदेशियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद टिकट के हुसूल के लिए मौजूद। लाहौर लाड़ी अड्डे पर रश मामूल से कम। कराची कैंट स्टेशन और पेशावर के ट्रांसपोर्ट अड्डों पर भी सैकड़ों अफराद अपने घर जाने के लिए तैयार। ईद से कबल सोने की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 8,100 रुपये सस्ता 4,91,362 रुपये तोला हो गया। चांदी की कीमत फी तोला 50 रुपये कमी के बाद 7,684 रुपये हो गई। और कौन बनेगा के रात का सुल्तान, फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद उकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में सख्त मुकाबला। फाइनल मुकाबले के तीसरे रोज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने खूबसूरत तलावत की। नताइज का ऐलान आज किया जाएगा।